एक बार प्रेम से बोलिए करौली शंकर महादेव की जय, माँ बाबा की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। हमारे मुकेश मित्तल चैनल पर करौली शंकर महादेव जी का एक वीडियो और आपके सामने आ रहा है, इसे आप देखें सुनें। हमें मूर्ति पूजा करनी चाहिए या नहीं, इनके बारे में गुरुदेव के मुखार बिंदु से आप सुने। और ऐसी वीडियो की नई नई अपडेट पाने के लिए हमारे मुकेश मित्तल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल का घंटा अवश्य दबाएं। और नई अपडेट पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल और फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा। वर्णित है और वर्जित है। मूर्ति लेके चलने का विधान कहीं नहीं है। मूर्ति की स्थापना का, प्राण प्रतिष्ठा का विधान है मंदिर में। और अगर घर में पूजा घर बना रखा है आपने अपने घर में, तो वहां पर भी कहा गया है कि आपके 8 अंगुल से ऊंची मूर्ति घर में नहीं होनी चाहिए। इससे ऊपर अगर मूर्ति है तो फिर इसमें कोई देवी देवता, चाहे जिसका स्वरूप बना रखा हो, चाहे बजरंगबली बना रखा हो आपने, और चाहे बना रखा हो दुर्गा मैया का, चाहे जिस देवी देवता का बना रखा हो, अगर 8 अंगुल से ऊंची मूर्ति है तो आप देवी देवता की नहीं, आप दैत्यों की पूजा कर रहे हैं, प्रेतों की पूजा कर रहे हैं। अपने बचिए ऋषि मुनियों के शब्दों को ध्यान रखिए। एक एक शब्द हीरा है, पन्ना है लिखा हुआ। पढ़िए। अपने लोग जो हैं पढ़े लिखे लोग, ज्योतिषाचार्य लोग हैं, अच्छे गुरु लोग, उनसे पूछिए। ऐसे टांग के नहीं चला जाता भगवान को, गरिमा गिरती है। अब आप अगर मूर्ति लियो तो कोई छुएगा भी, पता लगा पेशाब करके आ रहा हो, मत्थे में लगा रहा हो, कर दिया खंडित। कोई लेटिन करके आए, हाथ नहीं धोके महाराज। कुछ तो ऐसे लोग हैं बकायदा रख के बैठ जाते हैं, आओ भैया सब लोग आओ पूजो, डोलची लिए बैठे हैं, पैसे भी डालते जाओ साथ में। ऐसे भी भाई, अरे भाई बड़े वो हो तो चले जाओ बांके बिहारी, वहाँ लोटी मारो तो तुम्हारा जन्म सफल हो जाए। बांके बिहारी जाओ। है अभी दरबार ने शक्ति खोली कि द्वारिकाधीश मंदिर है कानपुर में, भगवान श्री कृष्ण का द्वारिकाधीश मंदिर है। वहाँ से भी आदमी दंडवत यात्रा करता हुआ आता है तो उसको भी 1 डे का पुण्य मिलता है दरबार में। तो आस्था, विश्वास, श्रद्धा हृदय में है, बाहर मूर्ति में नहीं है। मूर्ति प्राथमिक चीज़ है, पूजा पाठ की प्राथमिक चीज़ है। उसके बाद तो खुद मूर्ति बन जाती है अंदर, और फिर आदमी धीरे धीरे खुद मूर्ति बन जाता है, खुद ही। तो जितने भी आप लोग हो इसका हमेशा ध्यान रखो। दूसरा, आप सबको जो पदयात्री हैं, दंडवत यात्री हैं, आपको पुण्य मिलता है दरबार की ओर से, तो आपको ध्यान रखना, आपको दीक्षा लेना बाबा से अनिवार्य है। और तीसरी पूर्णिमा क्रॉस ना होने पाए, ये ध्यान रखो, नहीं तो हवन के पुण्य दरबार में जमा हो जाते हैं। तीसरी पूर्णिमा ना बीतने पाए। जैसे आज आपने किया, पूर्णिमा आएगी, एक नई समय मिला, अगली पूर्णिमा, उसमें नहीं समय मिला तो तीसरी पूर्णिमा। दरबार में हर पूर्णिमा में दीक्षा होती है, केवल होली की पूर्णिमा को छोड़ करके और रक्षाबंधन की पूर्णिमा को छोड़ करके। 2 पूर्णिमा में त्यौहार होते हैं अपने यहाँ, एक रक्षाबंधन में और दूसरा होली में। इन 2 में केवल दरबार में दीक्षा नहीं होती है, बाकी हर पूर्णिमा में दीक्षा होती है। 10 पूर्णिमा में दीक्षा होती है, उसमें एक गुरु पूर्णिमा हुई होती है। तो गुरु पूर्णिमा के पश्चात 9 पूर्णिमा में हर महीने दीक्षा होती है। तो आप लोग दीक्षा लेकर के बाबा से, उनके भक्त से और शिष्य बनिए। बीच बैठे ना पीत वस्त्रधारी, ये सब बाबा के शिष्य हो चुके हैं और ये सब तंत्र दीक्षित हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे। जो यंत्र स्थापना है वैसे ही करेंगे। जो लोग पहली बार दरबार से जुड़ रहे हैं, लेपन अपना, संकल्प अपना करना है ना। और अमावस्या आपकी 3 है, इसको ध्यान रखना। ये अमावस्या पूरे वर्ष में कभी भी 3 कर सकते हैं, जब भी समय मिले। 1 वर्ष के अंदर ये 3 आपको करनी है, ठीक है। इसे रुद्राभिषेक के लिए बोला जाता है। दरबार में नहीं कर पाओ, वर्ष में अपना 1 बार कर लिया, एक रुद्राभिषेक अपने घर में ही, ब्राह्मण देवताओं को बुलाए, अपने घर में कर लिया, हो गया। अपना मंत्र जाप किया, ये ऊर्जा आपको जो मिली बनी रहेगी और दिनों दिन बढ़ती जाएगी, प्रचंड हो जाएगी ऊर्जा। तो ना कोई रोग भटकता है, ना पास आता है, ना कोई कष्ट होते हैं। अगर आप श्रद्धा से जुड़े, कोई कष्ट आता है, आंख बंद किया, बाबा माता को ध्यान किया, जो रोग कष्ट है बोल दिया, बाबा हमें ये कष्ट हो रहा है, इसकी स्मृति नष्ट कर दी जाए जो हमें ये कष्ट हो रहा है। जैसे मान लो सिर दर्द हो रहा है, आपने बोल दिया बाबा इस सिर दर्द हो रहा है, इसकी स्मृति नष्ट कर दी जाए, आपकी बड़ी कृपा होगी। और जब आप
3 बार बोलो ओम नमः शिवाय, आँख खोल दो, बंधन में 3 हाथ मार दो, दर्द गायब। चाहे पेट दर्द हो, चाहे सिर दर्द हो, कोई भी कष्ट हो, किसी काम के लिए निकल रहे हैं, बाबा माँ को स्मरण करो, बाबा माँ का स्मरण किया और बोला, ऐसे संकल्प किया, देखो मैदान साफ, रास्ता खाली, सब अच्छा अच्छा। तो आप सभी लोग दरबार से जुड़े हैं, ऐसे जुड़े रहेंगे और बाबा माँ के साथ अपना संकल्प और प्रार्थना अपने करते रहेंगे। ये भी ध्यान रखना, जिनके घर में एक दरबार की कल एक बड़ी शक्ति खुलेगी, अभी हम चर्चा नहीं करेंगे उसकी, लेकिन महाकाल से आने के बाद वो ऐसी शक्ति होगी जो पूरे संसार में धूम मचाएगी। तो आप सबको दरबार की ओर से हम उनके पुण्य मिले हैं। अभी जब अगली बार आप मिलेंगे संकल्प करके, हम पुण्य मिलेंगे आपसे, तो उस समय आपको 1 दिवसीय महाहवन जो होता है, जो तमाम असाध्य रोगों के लिए होता है, उसके पुण्य भी आप सबको मिलेंगे। तो असाध्य रोगी सदस्य आपके परिवार के हैं, उनके भी कष्ट जाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, यदि परिवार में ऐसा कोई सदस्य है लग रहा है कि मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, बिल्कुल असाध्य और बहुत कष्ट और बहुत पीड़ा में शरीर न छूट जाए, तो दरबार के महामृत्युंजय का हवन जरूर करना, ताकि उसकी जो प्राण ऊर्जा जो क्षय हो रही है, नष्ट हो रही शरीर से निकलती रहती है, वो बाहर ना जाने पाए और अंदर ही बनी रहे, जिससे वो सुरक्षित हो जाए। यमराज भी आपसे 100 किलोमीटर दूर खड़ा रहता है। और जब आप महामृत्युंजय का हवन करते हो दरबार का, तो केवल आप ही के लिए नहीं होता है कि या कोई परिवार के सदस्य के लिए, पूरे परिवार को उसका कवच मिलता है। अगर 10 लोग हो तो 10 को कवच मिलता है महामृत्युंजय का, जो आप सभी के समय पे काम आता है। आप अगर इस दृष्टि से देख पाते, इनमें तमाम लोग ऐसे जो देख पाएंगे, भविष्य में बहुत लोग हैं, अगर आप देख पाते तो फिर आप देखते कि महामृत्युंजय कवच की जो ऊर्जा है वो कैसे काम करती है। आप देख के अभिभूत हो जाते और नतमस्तक हो जाते ऋषि मुनियों के चरणों में कि प्रभु ऐसा ज्ञान दिया आपने, ये भोलेनाथ का वरदान है मनुष्य जाति के लिए, तो इसको जरूर करना है, इसका ध्यान रखना है। तो आप सभी लोग से वार्ता होती रहेगी समय समय पे, आप सभी लोग जुड़े रहेंगे, दरबार से जुड़ करके अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। पूर्णिमा में दीक्षा के लिए अपना कार्यक्रम बनाएंगे सभी लोग, ताकि आपके पुण्य सुरक्षित रहें। ये आप ही को चिंता करनी है, आपकी संपत्ति आपके पास दरबार ने दी है, इसकी सुरक्षा रखना, इसको और बड़ा करना और बढ़ाना ऊर्जा को, ये आपके हाथ में है, इसको नष्ट करना भी आपके हाथ में। दरबार से जुड़ गए हो तो एक बात का हमेशा दिमाग में संकल्प लेना, कोई टोना टोटका, कोई जादू टोना, कोई झाड़ फूक, इनसे पूरी तरह से दूर रहना है, एकदम दूर रहना है, 100 कोस दूर रहना है। कभी भी इस चक्कर में पड़ना नहीं, ना अपने लिए ना दूसरों के लिए, इनसे दूर ही रहना है। और ना कभी ऐसे स्थान पे जाना है जहाँ सब ये नाटकबाजी चलती हो, कि झाड़ फूक चल रही, टोना टोटका चल रहा है, इन पे ये देवी जी आ गई, उन पे देव देवता आ गए, वो सब चल रहा है नाटक। बचिए, देवी देवता इस तरह किसी के शरीर में आके नाटक नहीं करते। अभी ऐसा कोई शरीर ऐसे नहीं बन गए हैं जो देवी देवता आकर के और नाटक करेंगे। हमें पता है स्मृतियाँ नाच करती हैं, स्मृतियाँ डांस करती हैं, और स्मृतियाँ हैं तो ये समझ लो जब तक रहेंगी पितरों की स्मृतियाँ, और पितर रहेंगे तो पितरों की स्मृतियाँ रहेंगी, पूर्वजों की स्मृतियाँ रहेंगी। दुनिया में कोई स्वस्थ नहीं हो सकता है, पागलों की तरह घूमेगा और वो नष्ट होता रहेगा, स्मृतियों का दास बना रहेगा। तो इसलिए स्मृति नष्ट होना तब आवश्यक हो जाता है, रोग कष्ट बनते हैं इन्हीं स्मृतियों के कारण। आप अपने आस्था विश्वास श्रद्धा से, अभी संकल्प से आपकी स्मृतियाँ नष्ट होंगी। केवल संकल्प मात्र से आपके कर्म भोग नष्ट होंगे, केवल संकल्प से, पूर्ण गुरु के समक्ष। और वो श्रीमान जी कह रहे हैं कि गुरु गुरु कुछ नहीं होता, और सब ये सब बेकार है, आशीर्वाद, डॉक्टर के पास जाओ अगर रोग है। तो देखो यहाँ केवल संकल्प से जाता है। अब यहाँ इतने लोग बैठे हैं, सारे लोग बैठे हैं जो पद यात्रा करके आए, इन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट है? तुम मानसिक बीमार हो, बैठ जाओ, पता क्या कष्ट तुम्हें, पागल हो चुके हो, बैठ जाओ, पता है तुम्हारे बारे में। ये 1000 आदमी बैठा, इन्हें कष्ट नहीं, इन्हें ये 14 साल का इन्हें कष्ट, पता है तुम्हारे कष्ट में सारे। संकल्प करना, जो कष्ट है तुम्हें, पीड़ा है उसकी, संकल्प करना। अभी संकल्प होगा, हैं? इधर आओ, खुश रहो। संकल्प ले नहीं पाते हो, यही समस्या है तुम्हारी, है ना? जो रोग कष्ट हैं उनका संकल्प ले पाते हो? लिया कभी? पहली बार आए हो? यस गुरुजी। इसीलिए दरबार के नियम जानते नहीं हो कि संकल्प कैसे लेना, अभी तक संकल्प लिए ही नहीं। तो दरबार क्या सिखा रहा है कि संकल्प लेना है और स्वस्थ हो जाओ। क्या कष्ट अभी चला जाएगा? बताओ क्या कष्ट है? यही संकल्प लेता हूँ गुरुजी। तुम्हें कष्ट क्या है बताओ? गुरु जैसे संकल्प आप कराते हैं ना,
तो सबको खांसी और उल्टी के महसूस होता है, मुझे कुछ नहीं महसूस। हम क्या कह रहे हैं, तुम्हें कष्ट क्या, हम ये पूछ रहे हैं। और कुछ नहीं कष्ट है गुरुजी। कोई कष्ट है? ये आवश्यक नहीं है। देखो, ये आवश्यक नहीं है ये आवश्यक नहीं है कि तुम्हें पेशी आने लगे, ऐसे थोड़ा होता है। या बहुत सब पे गंदगी रही तो पेशी थोड़ा आने लगती है। क्या होता है, जब मानसिक बल कमजोर होता है तो ऐसी पेशी आती है। अभी तुम्हें जो भी कष्ट वष्ट है कोई है ही नहीं, तुम टन खड़े बिल्कुल राजकुमार की तरह हैं। एक प्रश्न और था गुरुजी। हाँ, प्रश्न करो तुम। मैं जब घर तुम्हारे से जैसे बच्चे ही कुछ कर सकते हैं, करो प्रश्न। मैं घर से जब निकल रहा था गुरुजी, तो दीदी लोग पद यात्रा पे निकल रही थी, तो मेरे पापा जो हैं वो मजार उजार में पूछते हैं। जब मैं भी जाता था वहाँ का कुछ मुझे समझ में नहीं आता था गुरुजी। मुझे जो धन, मैं पहले 2 बार आ चुका हूँ दरबार में जीजा के साथ में गुरुजी, बट वहाँ का मुझे कुछ नहीं समझ में आता। तब जहाँ आने लगे गुरुजी तो पापा क्या बोले, कहें तुमको जाना नहीं है, तुमको देंगे। तब वो ड्यूटी चले गए जॉब पर। हम बाबा जी से सवाल किए, बाबा जी अगर हमको अब देखो मानते इस हैं। बच्चे कष्ट क्या है हम बता रहे हैं। ये कष्ट है इसके, ये कष्ट है। सबसे ऊपर क्या लिखा है, अब इन्हें कौन सा कष्ट महसूस हो। इस बच्चे के चेस्ट में भारी, हृदय में इसके छेद हो रहे हैं अंदर, लीवर में इनके सड़न हो रही है, भूख इनकी कम है, पैर कमजोर हो रहे हैं, गुदा द्वार में इनके कैंसर बन रहा है, आंखों में धुंधलापन आ रहा है, नींद ठीक से आती ही नहीं है, नीचे सूजन आ रही है मल मूत्र द्वार के बीच में, कामुक विचार बहुत रहते हैं इनको, याददाश्त कमजोर होती जा रही है, और मसल्स इसके वीक हो रहे हैं बच्चे के, और हार्ट अटैक की स्मृतियाँ बने हुए हैं। हम पढ़ रहे हैं, सुन में आ रहा है तुम्हें? सुनने में होते हैं कष्ट? हाँ गुरुजी। अब हैं? नहीं गुरुजी। नहीं है तो फिर यार वही तो हम भी कह रहे नहीं है। और अब इसके अंदर एक गंदी चीज थी, वो हम बताते, बच्चा सब बताएगा भी। ऐसे समझदार बच्चे चाहिए जो बात को ठीक से समझ पाए, कह सके। इतने कष्ट बताए रोग थे, हाँ अब नहीं है। इसमें क्या था, इसके टेस्टिस में, अंडकोश में सूजन हो रही थी इसको, टेस्टिस में, जो अब नहीं है। अब लग रही है? नहीं गुरुजी। अब नहीं है। केवल पदयात्रा तो करी तुमने गुरुजी, है? पदयात्रा करे तो अंडकोश सूजन भी चली गई। रात को ठीक से सो नहीं पाता, घबराहट, बेचैनी, उलझन सब होती थी। गुरुजी है? सब अब कोई हो रही? नहीं गुरुजी, नहीं हो रही। एक चीज और था, ये जो गंदगी हमने अभी हटाई, जिसका हमने बताया, जो शादी ब्याह जो करा रहे हैं महाराज जी देश के अंदर, साउथ के हैं, वो साउथ इंडिया के हैं, जिनका हम बता रहे थे डिजाइनर बाबा, वो साउथ इंडिया के हैं, तमिलनाडु के हैं। इस बच्चे का मजार सब देख रहे हैं, दरबार के बच्चे सब, ये देखो क्या हाल था। ये मजार दरगाह में जाने के कारण इसको इतने कष्ट थे, ऐसे बना हुआ था, सूक्ष्म शरीरत में लगता था अंदर कुछ धसा हुआ है पीठ में। अभी इसे कोई पीड़ा नहीं वहाँ पे जो पीछे चुभन होती थी। और वो जो गंदगी हमने निकाली, जो गंदा गंदा कामुक विचार देती थी, इसको ही पीड़ा देती थी। और कैसी पीड़ा थी, अपने जो इसके साथ दिन रात तो गंदा होता था, एक तो वो गंदगी करती थी इसके साथ, होता था गंदा है। हाँ गुरुजी। दिन रात गंदगी, स्त्री पुरुष संबंध बनाती थी। समझिए जरा, बच्चों के साथ क्या करती, वो एनर्जी वीर नाश करके उस ओज को खा लेती है, वो अपने को बढ़ाती है, ऐसी एनर्जी हो। सृष्टि में नाना प्रकार की एनर्जी है। और इस बच्चे क्या था, स्वयं ही अपने परिवार के प्रति भी गंदा गंदा सोचता रहता था। आते थे गंदे विचार? यस गुरुजी, बहुत बार सोचता था, ये ना सो कुछ होता ही नहीं था, मेरे मन में ऐसे दिमाग में बना रहता था। आपको कोई गंदा विचार आ रहा है? नहीं गुरुजी। अब नहीं आ रहा। ये सब गंदगी चली गई। इसके अलावा इसके और भी तमाम कष्ट हैं जो बताएंगे नहीं, शर्मा जाएगा, बहुत कष्ट है जो अब कुछ भी नहीं बचे इसके प्राइवेट पार्ट में कष्ट होना, तमाम चीज़ें हैं इसमें लिखी रखी। सिर में दर्द बना रहना, इसके ये सब इसको होता रहता था बराबर। आंतों में घाव, भूख कम लगना, ये सब बताया सब पूरा। सुसाइडियल थॉट्स, कभी कभी आत्महत्या के बारे में सोचने लगते थे। यस गुरुजी। सुसाइडियल थॉट्स ये भी थे। ये सब उनकी कथा लिखी, पूरी कथा यहाँ लिखी है, बहुत लंबी कथा है बहुत। और इसको हमेशा लगता था कि कोई साथ में है, हमारे शरीर में कोई साथ में है, आसपास है, हमेशा लगता रहता था। यस गुरुजी। अब लग रहा कोई है? कुछ नहीं गुरुजी। कोई नहीं, खत्म। तो इस तरह से सब सेंसेशन गंदे चले गए, सब अच्छे हो गए, श्वास फूलती थी। और हमेशा एक चीज और थी, वो एक गंदी ऊर्जा थी जो इसे क्राइम कराने के बारे में इसको प्रोत्साहित करती थी, अपराध करने के बारे में, जो इसे जेल पहुंचा देती। यस गुरुजी। ऐसे गंदे गंदे विचार आ गए। तो इसलिए बेटा तुम बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास हो, तुम्हारा पागलपन भी खत्म, कुछ नहीं। अब केवल संकल्प होंगे, सबके साथ संकल्प करना,
परिवार क्या करना, परिवार के लोग अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, खुश रहो। कहाँ रहते हो? प्रयागराज। हैं? प्रयागराज मेरा घर है। प्रयागराज में कहाँ रहते हो? अमरसापुर सासों। सहसों में रहते हो। क्या नाम है आपका? जितेश कुमार गुप्ता। जितेश गुप्ता। अच्छा है बेटा, फर्स्ट क्लास। खुश रहो, मस्त रहो। सूक्ष्म जगत में ऐसे बने हुए, ऐसे ऐसे बन जाते बच्चा, इस तरह से हैं, ऐसे बने। मस्तिष्क ऐसे खाते थे सूक्ष्म जगत के दैत्य, उनका काम ही यही है, ऐसे। इस बच्चे सूक्ष्म जगत में सब आप देखो ना, दरबार की कृपा कैसी है कि दरबार के 20 बच्चे यहाँ सब त्रिकालदर्शी हैं, सब देखते हैं। तो दरबार कृपा नहीं, गुरु कृपा से तो देख रहे हैं। महाराज जी फिर कह रहे हैं, महाराज जी ऐसा ना बोला करो यार, गुरु कृपा से ही सब बच्चे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। एक चुटकी बजती है सब दिखता है, एक चुटकी दिखी दिखाई देना बंद। तो ये गुरु कृपा नहीं तो क्या है, ये क्या है? तो महाराज जी ऐसा ना। ऐसी वीडियो और आगे देखने के लिए, नई नई अपडेट पाने के लिए हमारे मुकेश मित्तल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय माँ बाबा की, जय माँ कामाख्या की, हर हर महादेव, जय करौली शंकर महादेव की जय।